खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से मिल रही है, जहां एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया है। सुसाइड के ठीक पहले इंजीनियर ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। इस वीडियो में उसने कहा कि काश लड़कों के लिए भी कोई कानून होता तो मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वीडियो में उसने कहा कि पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक में सिलेक्शन होने के बाद ससुराल वालों ने पत्नी का मिसकैरेज करवा दिया। पत्नी ने धमकी दी कि अगर मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को दहेज के झूठे आरोप में फंसा देगी। वीडियो में इंजीनियर ने कहा कि जब तक ये वीडियो लोगों को मिलेगा वो इस दुनिया से जा चुका होगा। बताया जा रहा है कि मृतक इंजीनियर मोहित यादव सीमेंट कंपनी में फील्ड इंजीनियर था। और इस खबर के बाद एक बार फिर से सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि आपको याद होगा अतुल सुभाष का भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें उसने अपना एक वीडियो बनाया, अपनी पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे और वो जबरदस्त सुर्खियों में भी रहा था। एक बार फिर से अतुल सुभाष जैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आ गया है और सबसे बड़ी बात उसमें जो शख्स है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब तक ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा तब तक वो इस दुनिया से जा चुका होगा। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने और पूरी खबर क्या है ये आपको समझाते हैं। एक इंजीनियर ने सुसाइड किया और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बाकायदा बनाया पत्नी पर, न सिर्फ पत्नी पर बल्कि पत्नी के घर वाले यानी कि उस शख्स के ससुराल वालों पर भी उसने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया और ये वीडियो भी अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। काश कि कोई लड़कों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। इंजीनियर मोहित यादव की सुसाइड से उसका पूरा परिवार इस वक्त बहुत सदमे में है। मोहित के भाई तारेन प्रताप ने बताया कि मोहित और उसकी पत्नी की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद से ही मोहित की पत्नी और ससुराल वाले मोहित को प्रताड़ित किया करते थे, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया था। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि वो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। बच्चा था पेट में, सास ने कहने से उसने अपने माँ के कहने से अपने बच्चा पेट से गिरा दिया। गहने थे, जबरदस्ती गहने दे रहे, झूठी आरोप लगाते गहने की तुम दो आके। ऐसे काफी प्रताड़ित होकर मरने के आए थे, धमकी देती थी कि हमने दवा झूठी खा ली कि हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठी फंसा देंगे। ऐसे आके भाई ने मैं